नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश। स्वदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज ऐसे ही महापुरुष की बात करेंगे जिन्होंने देश को गौरवान्वित तो किया ही, साथ में एक ऐसा नारा दिया कि उस नारे को आज हर आदमी बोलता है, जय हिंद। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस और उनका 23 जनवरी को जन्मदिन होता है और उसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और राष्ट्रवादी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपका एक ध्येय है राष्ट्र प्रथम, और राष्ट्र प्रथम का ध्येय हर बच्चे में आए, तो ऐसी कौन सी चीज़ सुभाष चंद्र बोस में थी कि जिनका बच्चा अनुसरण करें और राष्ट्र के प्रति उनकी भावना ऐसी हो कि हमारा देश विश्वगुरु बने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के ही नहीं, भारत के ऐसे सपूत थे जिनका अनुकरण किया जा सकता है, अनुकरण करना चाहिए और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं समझता हूँ एक परिपाटी रही है उन दोनों में। रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर विवेकानंद जी नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बने। आप देखो लगभग ये सब 50-100 साल में अरविंद योगी जैसे लोग निकले जो प्रोफेसर भी थे और योगी भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर पहले नोबेल पुरस्कार भी रहे और राष्ट्रगान के लेखक रहे और बांग्लादेश वाले की भी। तो इन लोगों को ना तो सांचों में बांटा जा सकता, ना इनको टुकड़ों में देखना चाहिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो एक आदर्श पुरुष जिन्होंने माँ बाप का कहना मानना, जो आज के बच्चों को भी उनसे ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि माँ बाप की इच्छा थी कि वो एक बड़े अफसर बने। बहुत बड़े ख़ानदान से थे, प्रतिष्ठित जो बंगाल कलकत्ता में जो घर हैं। कल भी मैं किसी यूट्यूब पे देख रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पैलेशियल बंगलोज आज भी मेंटेन्ड है। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने पिता माँ की इच्छा पूरी करने के लिए ICS परीक्षा पास की। बहुत गिने चुने भारतीय उस टाइम 2-4-5, परंतु उस डिग्री को लेने के बाद पिताजी और माताजी को देने के बाद कहना मैं इसका उपयोग नहीं करूँगा, मैं अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए अफसर बनकर केवल मैं अपने लिए जीऊँ, वो मेरा ध्येय नहीं है। तो पहली बात क्या सीखनी चाहिए कि माँ बाप की इच्छा का पालन किया, अफसर बने ये दिखाने के लिए मैं काबिल हूँ, और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। छोटी उम्र में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये सब 30s की बात बता रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुत बड़ा पद था। देशबंधु चित्तरंजन दास जो बंगाल के ही थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत थे, पर दोनों के अंदर मित्रता है, ये भी लोगों को नहीं बताया गया। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मांडले जेल में थे, अंग्रेज़ों ने जब उनको बंद किया, तो कुछ पुस्तकें पढ़ने का शौक़ ज़्यादातर महापुरुषों को होता है, और जेल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर समय थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो उन्होंने पुस्तकों की एक सूची भेजी। किसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुझे ये पुस्तकें आप अरेंज करके भिजवा दें जेल में, ताकि मुझे थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन करना है। तो कितनी, इसका मतलब दोनों में मित्रता है, राष्ट्रवादी दोनों हैं। वो गांधीवादी तरीके से आज़ादी प्राप्त करने की कोशिशों में शुरू में नेताजी लग गए। नेताजी कलकत्ता के मेयर भी रहे, ये भी लोगों को नहीं बताता, क्योंकि जिन जिन लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ी, जैसे सरदार पटेल अहमदाबाद के रहे, नेताजी कलकत्ते के रहे, तो पहली सीढ़ी उस समय कॉरपोरेशन एक बड़ा वो होता था और वहाँ से वो आगे बढ़े। परंतु
गांधी जी को वो जचे नहीं। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा प्रभावित थे, और जो थोड़ा सनातन धर्म को ज़्यादा मानते थे, गांधी जी स्वयं सनातनी हैं, राम भक्त हैं, राष्ट्रपिता हैं, सब आदर करते। कितने लोगों को मालूम है कि पहली बार बापू शब्द कहना या राष्ट्रपिता किसने शुरू किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहाँ से? बर्लिन से बोल रहा हूँ मैं, बापू सुभाष बोल रहा हूँ, मैं बर्लिन पहुँच गया हूँ, मैं देश की आज़ादी कराने के लिए, आप भारत के अंदर कोशिश कर ही रहे हैं, मैं बाहर से कोशिश करूँगा। तो इसका हम सम्मान तो करते थे, पर गांधी जी ने उनको मजबूर किया। दूसरी बार निर्वाचित अध्यक्ष होने के बाद भी उनको मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, उनकी कार्य समिति नहीं बनने दी। तो नेताजी कहने ठीक है, हम देश पहले है, हमारी अपनी व्यक्तिगत मान सम्मान नहीं है। और गांधी जी से नाराज होकर नहीं, गांधी जी की इच्छा की पालन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा देकर और अपने ढंग से काम करना शुरू किया। अंग्रेज़ों को मालूम था कि ये व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट भी है तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, उनको नज़रबंद कर दिया घर में ही। पर तो घर से कैसे वो रास्ता निकाल के निकल गए और वाया दिल्ली होते हुए कैसे पाकिस्तान होते हुए जो आज का अफ़गानिस्तान तक पहुँचे। कैसे पहुँचे? छद्मवेश में। दिल्ली में टीकरी कलां, जहाँ हमने, जब हमारी सरकार थी तो सौभाग्य से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 100वां साल दिल्ली सरकार ने बड़े रूप में मनाया था। और टीकरी कला के पास जहाँ वो अंतिम भारत में भाषण दे के गए थे, वहाँ एक स्मारक बनवाया। और बीच की सरकारों ने उस स्मारक का, शीला दीक्षित ने भी ध्यान नहीं दिया और केजरीवाल ने भी, परंतु अब फिर से उसका हम ध्यान देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे हिटलर से दोस्ती की। हिटलर जैसा व्यक्ति जो डुप्लीकेट अपना भी रखता था, उसको प्रभावित किया। वहाँ से पनडुब्बी से जापान पहुँचे, क्योंकि विश्व युद्ध में दूसरे में नेताजी को लगा कि ये मौका है अंग्रेज़ों को हम परास्त करें। तो अंग्रेज़ों का दुश्मन हमारा मित्र। अंग्रेज़ों का दुश्मन उस समय जर्मन था मुख्य रूप से, जापान जर्मन का सहयोगी है। और भारत की सेनाएं अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़ रही थी, जो गिरफ्तार होते थे, उन सबको उन्होंने प्रेरित किया और INA बना दी, इंडियन नेशनल जो आज़ाद हिंद फौज। उन सब सैनिकों को जो ट्रेंड थे ऑलरेडी, जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते हुए बंदी हो गए, उन सब को उन्होंने वहाँ से बातचीत की, जापान से भी, जर्मन से, और उनको अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। तो आपको एक ट्रेंड मैन पावर मिल गई। उसी से जनरल शाहनवाज भी निकले, लक्ष्मी सहगल भी, और जितने भी लोग थे। और पूरे, मैं समझता हूँ, ईस्ट एशिया के देशों में भारतीय पहले से, क्यों, हमारा ही हिस्सा था। कभी अगर ट्रंप की भाषा में बोले तो सारा एशिया हमारा था, एशिया का जम्बू द्वीप था। तो उन्होंने उन सबको प्रेरित किया, वहाँ बसने वाले भारतीयों को प्रेरित किया कि देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी की भी चाहिए लोगों की, और धन भी चाहिए। लोगों ने धन भी दिया। तो कैसा व्यक्तित्व था उसका कि उनसे खिंचे हुए लोग हज़ारों की संख्या में आ गए। माताओं बहनों ने अपने जेवर दान किए, और वो ताकत जो, यदि एटम बम ना गिराए गए होते हिटलर द्वारा, हिटलर के इसमें जापान के ऊपर अमेरिका द्वारा, तो हम तो पहुंच गए थे, मणिपुर तक वो आ गए थे। मैंने वो स्थान देखा। अंडमान निकोबार को उन्होंने स्वतंत्र करा के शहीद और द्वीप झंडा भी फहराया। पहले भारत के प्रधानमंत्री, ये रिकॉर्ड कब ठीक होगा, मोदी जी से मेरी अपील है, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो इंडिया गेट पे लगवा दी, इतनी भव्य है, सारी चीज़ें हो रही हैं। पहला अंतरिम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिसको 8-10 देशों ने मान्यता भी दी थी। मार्च 1944 में भारत पहली बार स्वतंत्र हो गया था, और उनका अपने करेंसी भी थी और अपना पूरा पोर्टफोलियो था। परंतु सिंगापुर में अंतरिम सरकार बनाई गई, मुख्यालय बनाया गया, नोटों के छापे गए,
बकायदा सारे मंत्री घोषित हुए और देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन राष्ट्रों ने मान्यता दी जो जापान जर्मन के उस टाइम सहयोगी थे। पर तो दुर्भाग्य है कि ऐसी मौत उनको हुई नहीं हुई, ये भी आज तक आइडेंटिफाइड नहीं है। इसीलिए इस देश में एक ही व्यक्ति है जिसका मृत्यु दिवस या स्मरण दिवस नहीं मनाया जाता। इसे कहते अमर। जैसे माँ ने दी थी ना उसको वरदान हनुमान जी को, अजर अमर सुत हुए। अमर भी हैं और अजर भी हैं जिनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई आदमी 23 जनवरी हम सब मनाते हैं, पराक्रम दिवस भी, हम रक्तदान शिविर लगा रहे हैं 26-27 साल से। उनको ऑनर करने के लिए एक ब्लॉक का नाम भी नेताजी पर रखा है। और मेरे जो जीवन में जिनसे मैं पूरे जीवन में 5-7 लोगों से जिनसे मैं प्रभावित हूँ, उनमें संघ के लोगों को छोड़कर सबसे ज़्यादा प्रभावित में डॉक्टर हेडगेवार के बाद स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और फिर तो पूरी श्रृंखला है। ऐसे व्यक्तित्व का मान सम्मान भारत के लोगों के दिलों में आज भी है। सरकारों ने उनकी उपेक्षाएं की। उन्होंने विदेश में रहकर जर्मन के महिला से विवाह किया, वो उनकी लड़की भी अनीता हैं। उन्होंने पूरे परिवार को राष्ट्रभक्त रखा, पूरे बंगाल उनसे प्रभावित रहा। उनसे समर्थक दल, उन्होंने एक अलग से पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना के रखी। परंतु वो पक्के राष्ट्रभक्त थे, सनातनी थे, माता के विशेष काली माँ की पूजा करने वालों में थे। वो भी रामकृष्ण परमहंस से भी प्रभावित रहे अपने जीवन में। और मैं समझता हूँ कि भारत के लोगों के दिलों में तो वो अजर अमर हैं। भारत सरकार भी उनको अब वक्त है कि पहले भारत की अंतरिम सरकार की, जिन्होंने स्वयं घोषित किया आज़ादी, उसके पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 1946 में जब अंग्रेज़ों ने तय किया, तो अंग्रेज़ों द्वारा जब घोषणा की तो फिर जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस विशिष्ट परिस्थितियों में, कब उनका जहाज़ दुर्घटना हुई नहीं हुई, आज तक कोई तथ्यात्मक विवरण विश्व के, ताइवान में यदि ताइपे के आसपास हुआ हो तो कहीं तो रिकॉर्ड पे हो। तो मैं ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी ओर से, महाराजा अग्रसेन परिवार जो है, जो आज लगभग 15,000 बालकों को, विद्यार्थियों को केजी से पीएचडी तक की शिक्षा दे रहे हैं, और सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर किसी भी कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप, आज तक का रिकॉर्ड हमारे पास। और इस कल भी 23 तारीख को हम फिर से हमारे युवक युवतियां, हमारे फैकल्टी के लोग ब्लड डोनेशन करेंगे। और भारत की सेनाओं को फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर रेड क्रॉस, रोटरी क्लब, आरएमएल, जो जो इच्छुक होंगे सब लोग आएंगे। और हम अपनी उस नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जिन्होंने कहा था चलो लाल किला, तो लाल किला भी हम पहुंच गए। लाल किले पे उनका बहुत बड़ा वो भी बन गई हैं उनके जीवन के आधारित। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर दिल्ली सरकार में जब हम थे, तो आज भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी, आज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका नामकरण किया। और मोदी जी ने तो पूरे जो वो स्थान वाइस विक्टोरिया से खाली हुआ था, जो छतरी खाली पड़ी थी इंडिया गेट पे, वहाँ भी बहुत ही सुंदर भव्य ग्रेनाइट की मूर्ति लग गई है। वहीं हमारे शहीदों को, जैसे इंडिया गेट अंग्रेज़ों ने बनाया था, मोदी जी ने एक अलग से अपना, उसके बाद जितने शहीद हैं भारत, उनके भी सबके नामांकन हो गया। मैं समझ जितना करेंगे उतना ही आने वाले जवानों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता है। और विश्व गुरु सर्वशक्तिमान ऐसा राष्ट्र बनाना जो पूरी दुनिया में सबसे मित्रता रख कर चले, जिससे मार्गदर्शन लेकर
विश्व में शांति स्थापित हो और पूरा भाईचारा बढ़े। जो हमारे वेदों में लिखा था वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम पूरे मन से पूरे विश्व में लागू करेंगे। और ज़बरदस्ती शांति पुरस्कार मांगने वाले लोगों को क्या हसर है वो भी हम देख रहे हैं। विश्व के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पुतिन झगड़ रहा है अपने ही यूक्रेन से, अमेरिका सबको दादागिरी दिखा रहा है, ज़बरदस्ती नक्शा छाप दिया कनाडा भी मेरा था। पूरा भारत, हम तो पूरे भारत को नक्शे के बिना ही वसुधा पे रहने वाले प्रत्येक प्राणी, जड़ और चेतन, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको एक मानने वाली संस्कृति के मानने वाले हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके एक सिंबल हैं, एक उसके प्रतीक हैं, जिनको हम सादर नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के अंतरिम पहले प्रधानमंत्री तो रहे ही हैं, लेकिन हमारे जन जन के एक वो प्रेरणा स्रोत हैं। इसी वजह से उनका जो जन्मदिन है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।